दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर योद्धा अर्जुन के सामने एक विकल्प था। एक तरफ नारायणी सेना, उसके चचेरे भाई कृष्ण की एक अजय सेना, दूसरी तरफ स्वयं कृष्ण निहत थे, केवल उसका सारथी बनने की पेशकश कर रहे थे। अर्जुन का निर्णय तत्काल था, उसने सारथी को चुना। उसके दुश्मनों को ये एक हास्यास्पद गलती लगी। उन्हें एक विशाल सेना मिली, जबकि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ने एक अकेले गैर लड़ाकू मार्गदर्शक को चुना। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह कोई भूल नहीं थी। यह इतिहास का सबसे शानदार बैटल हैक था, रणनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पहले ही उनकी हार तय कर दी थी। कौरवों ने रथ पर एक निहत्थे व्यक्ति को देखा जो वे नहीं देख सके। वो एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ था जो युद्ध जीतने वाला था। कृष्ण जानते थे कि असली लड़ाई मैदान पर नहीं थी, ये अर्जुन के मन में थी। उन्होंने सिर्फ एक प्रेरक भाषण नहीं दिया, उन्होंने वो संवाद शुरू किया जो भगवद गीता बन गया। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उन्होंने अर्जुन को उसके धर्म, अन्याय से लड़ने के उसके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने इस संघर्ष को एक पारिवारिक झगड़े से एक ब्रह्मांडीय आवश्यकता के रूप में फिर से परिभाषित किया। उन्होंने अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी, अपने परिवार के प्रति उसके प्रेम को उसकी अंतिम ताकत में बदल दिया। लेकिन कृष्ण की भूमिका सामरिक भी थी। एक सारथी के रूप में वो एक दिव्य सुपर कंप्यूटर थे जिसके पास अराजकता का 360 डिग्री दृश्य था। कर्ण के साथ द्वंद्व के दौरान अर्जुन को मारने के लिए एक दिव्य बाण नागास्त्र चलाया गया था। एक पल में कृष्ण ने रथ को पृथ्वी में धंसा दिया, जिससे बाण अर्जुन के सिर के बजाय उसके मुकुट पर लगा। यह एक युद्ध विजयी हस्तक्षेप था। इस हैक की अंतिम परत एक शक्तिशाली रूपक है। हिंदू दर्शन में रथ शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां हैं और सारथी मार्गदर्शक बुद्धि है। जब बुद्धि कमजोर होती है तो इंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं, रथ को अराजकता में खींचती हैं। युद्ध की शुरुआत में अर्जुन की यही स्थिति थी। कृष्ण को अपना सारथी बनने के लिए कहकर अर्जुन प्रतीकात्मक रूप से अपने मन और इंद्रियों की बागडोर दिव्य ज्ञान को सौंप रहा था। वो ये स्वीकार कर रहा था कि उसकी अपनी बुद्धि विफल हो गई थी और इसका प्रमाण परिणाम में है। कृष्ण की उत्कृष्ट रणनीति द्वारा निर्देशित छोटी पांडव सेना ने बड़ी कौरव सेना को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। तथाकथित अजय योद्धा एक एक करके गिर गए। पांडवों ने सभी बाधाओं के खिलाफ जीत हासिल की, एक ऐसी जीत जो लड़ाई शुरू होने से पहले किए गए उस एक विकल्प से जुड़ी थी। अंत में सारथी के रूप में कृष्ण एक ऐसी शक्ति थे जिसने बल को कई गुना बढ़ा दिया। वो एक कालातीत सबक सिखाते हैं। किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार एक स्पष्ट, केंद्रित और दिव्य रूप से निर्देशित मन है। असली लड़ाई अर्जुन की लड़ने की इच्छा के लिए थी और यही वो लड़ाई है जिसे कृष्ण ने पहला तीर चलने से पहले ही जीत लिया था। अगर आपको प्राचीन रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का यह मिश्रण मेरी तरह ही आकर्षक लगता है, सब्सक्राइब बटन दबाना और घंटी बजाना सुनिश्चित करें। हम हर हफ्ते इस तरह की कहानियों के पीछे छिपी प्रतिभा का विश्लेषण करते हैं।